Let's discuss this problem. A circular loop of flexible conducting material is kept in a magnetic field directed perpendicularly into its plane. By holding the loop at diametrically opposite point, it is suddenly stretched outward. Then फिर क्या होने वाला है हमें बताना, ठीक है। चलिए यहाँ पे किया क्या गया है पहले वो समझते हैं। हमारे पास एक लूप है इस तरीके से, और ये लूप जो है ना वो फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि इसको अगर ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो इसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है ना। आप मान सकते हो कि ये रबर का बना हुआ है कोई, लेकिन कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कंडक्टिंग है और ऊपर से फ्लेक्सिबल भी है। तो आप क्या कर रहे हो, इसको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर पकड़ करके आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो। इस पॉइंट और इस पॉइंट से पकड़ करके आप इसको खींच रहे हो, इधर और इधर, इन दोनों ही जगहों से अगर आप पकड़ के इसको खींचोगे तो इसका शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको पकड़ के खींचोगे, यहां से आप फोर्स लगाओगे, है ना, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, और शेप चेंज होकर के हो कैसा जाएगा, तो ये एक इलिप्टिकल शेप में आ जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से इलिप्टिकल शेप में आ, आपको पता है कि ये सर्कल जो होता है उसकी एरिया ज्यादा होती है। अगर इस तरीके से पकड़ के खींचेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया जो हो जाएगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दे करके रखी है इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, into the plane। बच्चों अब हम जानते हैं कि ये फ्लक्स वो किसके बराबर होता है, बी ए, ठीक है। यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री मान सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम कह सकते हैं कि थीटा हमारा 0 डिग्री है। फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी ए के बराबर। अब आप जरा ध्यान से देखना, एरिया जैसे ही रिड्यूस करेगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। एज एरिया डिक्रीज, फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें करंट इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा कि वो फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। ऐसा क्यों, लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है कि वो उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो फ्लक्स घटने के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट चाहे क्या चाहेगा, फ्लक्स को बढ़ाना चाहे, है ना। चलिए अब फ्लक्स को बढ़ाने के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, है ना। यानी कि उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, अंदर के ही डायरेक्शन में। तो आप राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो आपको राइट हैंड को किस डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, है ना। अगर आप क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तभी तो आपका थंब अंदर की तरफ आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट चलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ताकि आई इंड्यूस जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है और फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आई इंड्यूस का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन सी, क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बच्चों यहाँ पे, हमने किसका यूज किया है, लेंस लॉ से। लेंस लेंस लॉ,